सफ़े बना जी, हाँ सफ़े बना लें, आप सफ़े बना लें इधर। सलातुल फ़ितर की 2 रकत नमाज है और दोनों रकात में तकबीरात क़िरात से पहले हैं। पहली रकत के अंदर 7 तकबीरें हैं और दूसरी में 5 हैं। सलातुल फ़ितर के बाद जो खुतबा है उसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो औरतें जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी होती वो भी खुतबा सुनने के लिए तशरीफ़ लाएं और दुआ के अंदर शरीक हो। यशहदुल खैर व दावतुल मुस्लिमीन। सफ़े दुरुस्त कर ले। सफ़ का दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा है और अल्लाह के पैगम्बर नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद भी की है। और सुन्नत और हदीस की बरकत जो है वो दुनिया और आखिरत के एतबार से है। मिल जाए साथ साथ सफ़े सीधी कर ले। अल्लाहु अकबर। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाह। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अशक़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। रब्बि इग़फिरली। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तुआमुन इल्ला मिन दरीइन ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू' वजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसाइहा रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मउ फ़ीहा लाग़िया फ़ीहा ऐनुन जारिया फ़ीहा सुरुरुम मरफ़ूआ व अकवाबुम मौदूआ व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़ा व ज़राबिय्यु मबसूसा अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्न इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्न अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह। समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वहदनी वआफ़िनी अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। तहियातु लिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व सलाम या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि अन्नी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सलातुल फ़ित्र की इन 2 रकात में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मसनून क़िरात है वो यही है कि पहली रकत के अंदर आपने सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया पढ़ी है, और इसी सूरतुल आला के अंदर इस बात का जिक्र है क़द अफ़लह मन तज़क्का। यकीनी बात है कि वो लोग फलाह पा गए जिन्होंने अपना तज़किया कर लिया। व ज़करा अस्म रब्बिही, और अपने रब का जिक्र किया। फ़सल्ला, नमाज पढ़ी। बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया, लेकिन तुम दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हो, जब केवल आखिरत खैरुन व अबक़ा, आखिरत के अंदर खैर है और वो हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी है। तो रमज़ानुल मुबारक रब्बे कायनात ने हमको नसीब किया, जिसका बुनियादी मकसद जो है वो तज़किया और तक़वा है। इस तज़किये का ताल्लुक़ इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी के साथ भी है और बातिनी ज़िंदगी के एतबार से भी है। एक शख्स बज़ाहिर नए धुले हुए कपड़े पहन लेता है, दुनिया जहान की अच्छी खुशबुएं इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन उसका अंदर पाक नहीं है तो वह हकीकत के एतबार से पाक नहीं है। इन्नमल मुशरिकून नजस, अल्लाह ने फरमाया कि मुशरिक नजस है, हालांकि ज़ाहिरी एतबार से वो नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के आया है। कि ये जो शिर्क की नजासत उसके अंदर मौजूद है, जब तक उसको साफ नहीं करेगा उस वक्त तक ये पाक नहीं हो सकता। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, आप फरमाते हैं कि हर वो गोश्त जो हराम के पैसे से पैदा हुआ है, वो जिल्द और चमड़ा जो हराम के पैसे से पला बड़ा है, वो जिस्म के अंदर गोश्त, खून, जो भी तवानाइयाँ और क़ुव्वतें उसको नसीब हुई है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक़्त तक उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा जब तक रब्बे कायनात जहन्नम की आग से उसको पाक साफ नहीं कर देगा। तो अल्लाह के पैगम्बर की तालीम क्या है कि अपने अंदर को पाक करो, तुम्हारा खाना पाक, पीना पाक, ओढ़ना पाक, बिछोना पाक। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर बहतान लगा, अल्लाह रब्बे कायनात ने सियाक़ व सबाक़ की आयात के अंदर ये जो बात जिक्र की है कि अल खबीसातु लिल खबीसीन, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं, और अल खबीसून लिल खबीसात, गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं। और आगे क्या फरमाया, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात, पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं। ऐ पैगंबर आप भी पाक, आपकी बीवी भी पाक, आपका बिस्तर भी पाक। तय्यब, इन्नल्लाह ला यक़बलु इल्ला तय्यबन, अल्लाह तबारक व तआला तय्यब के अलावा किसी चीज़ को कबूल करता ही नहीं है। कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीज़ें खाओ।
अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आए, दुनिया जहान के जो बोझ लोगों ने अपने सरों के ऊपर लादे हुए थे, यादव आनुम इसराहुम, आपने आकर उनको खत्म कर दिया। और साथ में क्या बात थी कि युहिल्लु लहुम तय्यिबात, जो पाकीज़ा चीजें हैं उनको बयान कर दे कि ये पाकीज़ा है, आपने लोग इन चीजों को इख्तियार करना है। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, गंदी चीजें, नापाक चीजें बता दो कि ये चीजें हराम है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 165। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा तुम्हारे ऊपर एहसान है कि मैंने तुम में से एक पैगंबर भेजा है, मिन अनफुसिहिम, और इस पैगंबर का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के कुरान पाक की आयात पढ़ के तिलावत करके उनको सुनाता है। वो युज़क्कीहिम, और उनको ज़ाहिरी और बातनी तौर पर तज़किये की तालीम देता है कि अपने अंदर को भी पाक कर लो और अपने बाहर को भी पाक कर लो। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताबुल्लाह की तालीम देता है और हिकमत की तालीम देता है। इस हिकमत से मुराद वो दुनिया वालों की हिकमत नहीं, इस हिकमत से मुराद क्या? कुरान पाक पर अमल करना, आपकी सुन्नत, आपकी हदीस, आपकी सीरत तैयबा। तो देखिए, तज़किया, माल का तज़किया, जिस्म का तज़किया, ज़ाहिर का तज़किया, बातिन का तज़किया। जब ये इंसान के अंदर पाकीज़गी आ जाती तो कुरान पाक ने फरमाया कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, ये शख्स कामयाब हो गया। व ज़करा अस्मा रब्बिही, रमज़ान के रोज़े रखे, नेकियां की, कुरान पाक की तिलावत की और कुरान पाक को हिकमत के जरिए समझा है, अमल किया है। अब इसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तकबीरात कहता हुआ खुले मैदानों की तरफ चल पड़ा। ज़करा अस्मा रब्बिही, और वहां जाकर फसल्ला, शुक्राने की 2 रकअत नमाज पढ़ी कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे रमजान भी नसीब किया और उसके साथ साथ तूने ज़ाहिरी और पाकीज़गी, तहारत और ये चीजें भी मुझे नसीब कर दी। यह है कामयाबी का रास्ता। तो मेरे भाइयों, हमें अपने आप को पाक करना है, कौलन, फेलन, अमलन, हर एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला के पास वही कलिमात जाते हैं जो पाकीज़ा होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यब वल अमलुस सालिह यरफउहु, अल्लाह की तरफ जो पाकीज़ा कलमा है वो चढ़ के जाता है और अमल साले उसको रफ़त नसीब फरमाता रहता है। इंसान को एक एक कलमा सोच के समझ के ज़बान से अदा करना है, कहीं नापाक कलमा तो नहीं, कहीं शिर्क और कुफ्र वाला कलमा तो नहीं, कुफोश और मुनकरात वाला कलमा तो नहीं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि बाज़ औक़ात लोग अपनी ज़बान से बगैर सोचे समझे अल्लाह की रज़ामंदी का एक कलमा निकालते हैं, जिसकी बदौलत रब्बे कायनात उस बंदे को क्या रफ़त नसीब फरमाता है। फरमाया कि जितना ज़मीन से आसमान तक का फासला है। और बाज़ औक़ात अल्लाह की नापसंदीदगी का एक कलमा उसकी ज़बान से निकलता है, यहवी बिहा फी जहन्नम अब अदमा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, एक कलमे की बदौलत जहन्नम के अंदर वो शख्स इतनी फासले, बोध और मसाफत के ऊपर गिरता रहेगा जितना मशरिक़ और मग़रिब, बल्कि अब इससे भी कहीं ज्यादा। तो मेरे भाइयों, ज़बान से कलेमा तय्यबा, अल कलेम तय्यब, अच्छी बात कहनी है और बुरी बात से अपने आप को बचाना है। तो अल्लाह के पैगंबर ने हमें ये तज़किया सिखाया है। आप देखिए, कोई शख्स अगर माल की ज़कात अदा नहीं करता तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैल और कुचैल है। अब मैल और कुचैल का काम क्या है? उस चीज को तबाह कर देगी, खा जाएगी, खत्म कर देगी उस बंदे के लिए जिसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अब ये ज़कात को ज़कात कहते क्यों है कि इसका माल उसके ना देने की वजह से खोट का शिकार हो जाएगा, वो माल इसके लिए खराब हो जाएगा, गल सड़ जाएगा।
हम सदाकतुल फित्र अदा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकतुल फित्र तुहरतन लिस्सियाम व तौमतन लिल मसाकीन। इसकी दो हिकमतें बयान की गई हैं। तुहरतन लिस्सियाम, रोज़ों को पाक करने के लिए कि रोज़ा पाक हो जाए, कहीं ऐसे ना हो कि ला इल्मी की वजह से इसके अंदर कोई गलत बात आ गई हो, उसको पाक करने के लिए। और दूसरी वजह तौमतन लिल मसाकीन, मिस्कीनों को खिलाने के लिए। और एक हदीस में फरमाया कि अगनूहुम अनिस सवाल, उनको सवाल से मांगने से बेनियाज कर दो। तो मेरे भाइयों, ज़कात माल को पाक करने का जरिया है। इसी तरीके के साथ कलमा तैयबा, अकीदा तौहीद, अमल साले जो अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक हो, वो इंसान को ज़हरी और बातनी तौर पर पाक कर देता है। और यही तालीम रमज़ान अल मुक़द्दस के महीने की। और इसका जो बुनियादी मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, के तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अब तकवा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हदीस मुबारक के अंदर के कोई शख्स जंगल के अंदर जा रहा है, झाड़ियां हैं कांटेदार, रास्ता सीधा नहीं है। अब जंगल की झाड़ियों से कांटों के अंदर से अपने आप को समेट समेट के निकलेगा कि कहीं मेरा कपड़ा ना फट जाए, कहीं मेरी जल्द जख्मी ना हो जाए। फरमाया कि ये है तकवा, कि इंसान दुनिया में चल रहा है, घर में है, बाहर है, हर उस चीज से बचाना है जिसके जाहिर और बातिन को छिल्ली कर दे, जख्मी कर दे, यानी गुनाहों से अपने आप को बचाना है। और जब इंसान के अंदर ये तकवा पैदा हो जाएगा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कुरान कहता है कि हम उसके लिए मसाइब और मुश्किलात से निकलने के रास्ते बना देंगे और वहां से रिज़्क़ देंगे जहां से कभी उसने सोचा नहीं था, जहां से कभी उसके वहम गुमान भी नहीं आया था कि यहां से मुझे रिज़्क़ मिलेगा, मेरे माश और रोजगार के सिलसिले चलेंगे। ये तकवा का समरा है। और कुरान क्या कहता है कि रोजे फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, के तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। हराम से बचना ये तकवा है, हलाल को इख्तियार करना ये तकवा है, इबादत को इख्तियार करना ये तकवा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की बादशाहत उनके हाथ के अंदर है। और क्या कहते हैं कि इन्नमा यत्तक़ि व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। ऐ मेरे भाइयों, तुमने मेरे साथ जो भी सलूक किया था सो किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं तुम्हें लानत मलामत नहीं करता, लेकिन तुम्हें मैं नुस्खा समझाता हूँ कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का नुस्खा क्या है। आयत नंबर 90, इन्नहु मन यत्तक़ि, जो शख्स भी तकवा की जिंदगी इख्तियार कर लेगा, व यस्बिर, और सब्र करेगा, फइन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को ज़ाया नहीं करता। ये तकवा ईमान अमल साले का नतीजा है कि आज तुम किस शक्ल में खड़े हो, अल्लाह ने मुझे कहां पर पहुंचा दिया। डंडी मारना, धोखे देना, मिलावट करना, फराड, गंदगी, फवाहिश, मुनकरात, ये वो चीजें जो इंसान की दुनिया की जिंदगी को भी तबाह बर्बाद कर देती हैं और आखिरत के हवाले से भी सिवाय जहन्नम और खसारे के कुछ नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जहन्नम से बचाए। तो रोजा में तकवा का सबक देने के लिए आया है। तकवा अपनी जिंदगी के अंदर इख्तियार करें। आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में तराजू है, आप रास्ते पर चल रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, बाजार में बैठे हैं, अपनी निगाह की हिफाजत करें, अपने दिल की हिफाजत करें, अपने कान की हिफाजत करें। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर फरमा दिया, ये समात, ये तुम्हारा देखना, ये तुम्हारा दिल, तीनों चीजों के बारे में क़यामत के दिन रब्बे कायनात सवाल करेगा। अपने दिल को पाक साफ कीजिए, समात को, बसारत को, कानों को, आंखों को पाक साफ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ये चीजें हमारे अंदर पैदा कर दे। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इस आयत का इख्तिताम इस बात पर लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया कि अल्लाह की किब्रियाई बयान करो, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिरौन ने कहा था मैं बड़ा हूँ, अल्लाह ने दिखा दिया कि ऐ फिरौन, तू कहता था मैं बड़ा हूँ, लेकिन तेरी फौज, तेरे लाओ लश्कर समेत हमने कहां से किस तरीके पर तुझे चलाकर पानी की नजर कर दिया। अग़रक़ना आला फिरौन, एक नमरूद जो अल्लाह के दीन का बागी था, रब्बे कायनात ने एक मच्छर उसके दिमाग तक पहुंचाकर उसको बता दिया कि दुनिया की हकीकत क्या है, तो अपने आप को क्या समझे बैठा था। आज समझ ले कि अल्लाह तबारक व तआला की हाकिमियत और उसके इख्तियारात कहां पर चलते हैं।
छोटा भाई था, बड़ा था, छोटा समझा रहा था आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह ने तुझे मालो मनाल दिया है। वदरिब लहुम मसल रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अनाब वहफफनाहुमा बिनखलिन वजअलना बैनहुमा ज़रा। चारों तरफ से खजूरों की बाड़े हैं, दो किस्म के बाग हैं, फलों से लदे हुए हैं, बीच में पानी चल रहा है और साथ में असमर, हर तरह के फलदार किस्म के दरख्त लगाए हुए। लेकिन उस बंदे का भरोसा अल्लाह पे नहीं था, अपने माल पर था और कह रहा था ना अज़्ज़ु मिनका माल व नफ़रा। ये मेरे बेटे, ये जवान औलाद, ये पहलवान, ये मेरे बॉडीगार्ड, अना अज़्ज़ु, मैं बड़ी इज्जत वाला हूँ, मैं बड़ी शान और शौकत वाला हूँ। क्या बातें करता है तू दीन की? वो समझा रहा था, लेकिन इसको भरोसा था अपनी औलाद पर, अपने बॉडीगार्डों पर, अपनी नफरी पर, अपने मालो मलाल पर, आखिरत को भुला दिया। भाई ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुझ पर कोई अज़ाब आने वाला है। सूरतुल कहफ वदरिब लहुम मसल रजुलैन, दो बंदों की मिसाल अल्लाह ने दी है। नतीजा फिर क्या निकला? अल्लाह का अज़ाब आया, खजूर के दरख्त भी जमीन पर, अंगूरों के बेले भी कट के जमीन पे, सारा बाग तबाह बर्बाद हो गया। अब बंदा अस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, कुरान कहता है कि अपने हाथों को मसल रहा था, हाय मेरा माल गया, मेरे बागात गए, मेरी दौलत गई, ना मेरा माल मेरे काम आया, ना मेरी औलाद और ये बॉडीगार्ड मेरे काम आए। कुरान पढ़ो, हुदल लिन्नास है, कुरान पढ़ो, शिफाउन लिमा फिस सुदूर है, कुरान पढ़ो, हुदल लिल मुत्तकीन है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अ बिआख़रीना। रब्बे कायनात इस किताबुल्लाह के जरिए दुनिया और आखिरत के अंदर तुम्हें रफ़अत नसीब करेगा। अगर इससे कट गए तो फरमाया कि यज़अ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गिरा देगा, ज़लील हो जाओगे। मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, तुम कुरान से मुंह मोड़ोगे मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा। आज अपनी मईशत को देखो, कारोबार को देखो, मार्केटों को देखो, क्या हालात है। कुरान की तरफ आ जाओ, हिदायत की तरफ आ जाओ, अल्लाह के पैगंबर की तालीम की तरफ आ जाओ, अपने आप को पाक और साफ कर लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बिगाड़ नहीं सकती। ये बीमारियां, इनका क्या इलाज है? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। कुरान कहता है कि नमाज और सब्र के जरिए तुमने अल्लाह से मदद तलब करनी है। सुर्ख आंधियां आती थी, अजाब के खतरात नजर आते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी जगह पर सजदे में गिर के अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआएं किया करते थे। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी भी मरीज के पास जब तुम जाओ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला, ये दुआ पढ़ लो, फरमाया कि वो बीमारी कभी इस बंदे को चिमट नहीं सकती। वो कैंसर हो, वो कोरोना हो, वो नमूनिया हो, वो कोई भी किस्म की बीमारी हो, नबी इस्लाम की हदीस के ऊपर तो ईमान होना चाहिए, कुरान पर तो ईमान होना चाहिए। लम तज़ुर्रहु, नबी इस्लाम फरमाते कि वो बीमारी उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। घर से बाहर निकले हो, बाहर निकलने की दुआ पढ़ के निकलो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है इंसान। फजर और मगरिब की नमाज के बाद 3 दफा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मी शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम, जिस बंदे ने पढ़ लिया फरमाया कि बीमारियों से महफूज हो गया। बीमार पुरसी हुकूकुल मुस्लिम में से है, और जब किसी बीमार की बीमार पुरसी हम करते हैं, सुबह के टाइम गए, शाम तक 70,000 फरिश्ते, शाम को गए, सुबह तक 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला से उसके हक में दुआ करते हैं। इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सलात का एक माना दुआ भी है, और हम नमाज के अंदर दुआएं पढ़ते हैं, अपनी मर्जी के नहीं, वो दुआएं जो अल्लाह के नबी ने सिखाई है। अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, तकवा की जिंदगी इख्तियार करना और ईमान को इख्तियार करना। फरमाया कि वो लोग जो ईमान ले आए और ईमान के अंदर किसी किस्म की मिलावट उन लोगों ने नहीं की, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सबसे आला हो बशर्ते कि तुम्हारे अंदर ईमान हो जाए। अल्लाह हमारे अंदर ईमान पैदा कर दे। आप सूरतुल बुरूज को पढ़ते हो, सुनते हो, एक छोटा सा बच्चा था, उधर वक्त का बादशाह था, इधर एक उस्ताद था जिसने उसको दीन की तालीम दी थी।
एक वक्त आया रब्बे कायनात ने उस बच्चे को ईमान के उस स्टेज के ऊपर पहुंचा दिया कि वक्त के बादशाह के सामने कहता कि तेरा रब मेरा रब वो है जो आसमानों पर है। अगर यकीन नहीं आता तो मौजूदा हालात के अंदर देख लो और क़यामत का मंजर देख लो कि बाप बेटा औलाद बीवी शौहर एक दूसरे को तरसते हैं। ये दीन की तालीम नहीं, ये हमारी दुनिया की चीजें हैं जो भी है। उस स्टेज पर जा पहुंचा, वक्त के बादशाह ने फरमाया कि इसको पहाड़ की चोटी पर ले जाकर वहां से नीचे गिराओ, इसका एक भी जिस्म का कोई हिस्सा नजर ना आए। ले गए, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसने क्या कहा था, अल्लाह मकफ़िनीहिम बिमा शिता। दुआ क्या मोमिन का असलहा, अल्लाह इन सब की तरफ से तू मुझे काफी हो जा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि पहाड़ लरजने लगा, सारे लोग नीचे गिर गए। यकीदून कैदा वाकीदो कैदा, कुरान पाक कहता है कि इनकी कैद, इनके मकर, इनकी चालें अपनी जगह पर है, लेकिन तदबीर तो वही कामयाब होगी जो मेरी है। मकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वला यहीकुल मक्रु सय्यु इल्ला बिअहलिही। तुम दुनिया के लिए गड़े खोदोगे, खुद उसके अंदर गिरोगे। सारे मर गए। बादशाह के सामने फिर आकर तबलीग का काम करता है, दावत का काम करता है, दीन की बातें समझाता है। फरमाया कि इसको ले जाओ दरिया के अंदर, वहां जाकर इसको डबो दो। ले गए, गहरे पानी के अंदर उस बंदे ने, बच्चे ने दुआ की अल्लाह मकफ़िनीहिम बिमा शिता, अल्लाह तू इन सब की तरफ से मुझे काफी हो जा। आज हम यही दुआ इसराइल, यहूदी, मूदी, पूरी दुनिया की जालिम और काफिरों के हवाले से अल्लाह से करते कि अल्लाह मकफ़िनीहिम बिमा शिता, अल्लाह मकफ़ि जमीअल मुस्लिमीन अल यहूद वन नसारा वल हुनूद। अल्लाह तो इन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे जो तेरे मुक़द्दसात और शायर की तौहीन करते हैं, जो मज़लूमीन पर जुल्म के पहाड़ ढाते हैं। अल्लाह ने यहूदियों को पकड़ ले, इसराइलियों को पकड़ ले, अल्लाह जो तेरे दीन के दुश्मन है उनको पकड़ ले। अल्लाहुम्मा अलैका बिल इसराइलियीन अल यहूदियीन, अल्लाह ने किस तरह रौंद दे जिस तरीके के साथ दुश्मन को रौंदा जाता है। अल्लाह मशदुद वतअतका अलैहिम, अल्लाह खुज़हुम अख़ज़ अज़ीज़ मुक़तदिर। उस दुआ का नतीजा था कि दरिया के अंदर जहरी कोई और असबाब नहीं थे, कश्ती टूटी, सारे मर गया। अकेला वो बच्चा दोबारा वापस आता है और आकर कहता है जी मैं हाजिर हूं, मुझे तुम नहीं मार सकते। ये ईमान किस आला स्टेज के ऊपर कायम है, तुम मुझे नहीं मार सकते। हाँ एक नुस्खा है, सब लोगों को जमा करो, उनके सामने मुझे एक जगह के ऊपर लटका दो, अपना नहीं मेरी तरके से तुम तीर निकालो, और तुम नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन ये बात कह दो बिस्मिल्लाह रब्बे हाज़िल गुलाम, बिस्मिल्लाह की बरकतें मेरे भाइयों याद रखो। जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी शैतान नहीं आएगा। वाशरूम जाने से पहले बिस्मिल्लाह, फिर दुआ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद खाना खाना है। मियाँ बीवी के ताल्लुक के पहले बिस्मिल्लाह, उसके बाद अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मिम्मा रज़क़तना। घर से बाहर निकला बिस्मिल्लाह, मस्जिद में दाखिल हुआ बिस्मिल्लाह, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह। यही नुस्खा उसने इख्तियार किया। लोगों ने देख लिया कि ये मौत और जिंदगी का मालिक नहीं था। जब इस तरीके पर उसकी शहादत वाक़ई होती, लोग कहते रब आमन्ना बिहाज़ल गुलाम, इस बच्चे के रब के ऊपर अब ईमान ले आए। ये मेरी और आपकी सोच और तालीम होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको ये सोच और तालीम नसीब फरमाए। मौजूदा हालात के अंदर आप अपने ऊपर किसी किस्म का खौफ मुसल्लत ना करें, दुआएं करें, अपने आप को ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर पाक और साफ करें, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये मायूसियाँ इबलीस की तरफ से, इबलीस का माना वैसे भी शैतान, वैसे भी मायूसियाँ ही, मायूसियाँ फैलाने वाला। गुनाह कर लिए जितने भी हो गए, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा जाओ, अल्लाह ताला माफ कर देगा। बीमार हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ करते रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। बेटा गुम हो गया है, कोई भी मसला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ तभी तौर पर जो मामलात अपने जगह पर है, लेकिन सोच लो होगा वही जो अल्लाह की तरफ से है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल है, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह और अल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाओ, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उसवे हसना को अपनाओ, दुनिया और आखिरत के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कामयाबियां नसीब कर देगा।
अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के ऊपर रहम व करम फरमाए। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी नसीब फरमाए। आखिरी बात इसके बाद दुआ है, वो ये है कि रात को 12 बजे के करीब ऐलान हुआ कि जी ईद की नमाज है। अब सऊदिया के अंदर 30 रोजे हैं। इससे पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है। तो मेरे भाइयों, इस हवाले से आप ये बात ज़हन में रखें। मेरा मकसद किसी के ऊपर कोई कीचड़ उछालना नहीं, मसले की बात है। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो दीगर उलमा से राब्ता कायम कर लीजिएगा। नबी सलाम की एक तो हदीस है कि आपने चांद देख के रोजा रखना है, चांद देख के आपने इफ्तार करना है। दूसरी हदीस ये है कि जब लोग ईद की नमाज पढ़ रहे हो तो आपने उनके साथ शामिल होना है। ये 2 हदीसें, इन 2 हदीसों के पेश नजर हमने ईद की नमाज तो पढ़ ली, अल्लाह ताला कबूल करे, लेकिन मेरी अपनी फहम और सोच के मुताबिक ये है कि इससे 2 साल पहले या साल पहले भी इसी तरह का मामला हुआ था। गुनाह सवाब उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने ये जिम्मेदारी या बोझ अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन वो रोजा भी आप अलग से रखिएगा। और इस महीने के भी 30 रोजे पूरे करने के लिए आपने फर्ज रोजे की नीयत से रोजा रखना है, लेकिन कल नहीं। तो ये एक मसले के तौर पर मैंने समझा दिया। मेरा मामला इस हवाले से ये नहीं कि हम खामखैदी मसाइल को मुनाजराना अंदाज में बहस व तमहीज़ के हवाले से आपस के अंदर उलझ के बैठ जाएं और बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं। मैदान अराफात के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर भी एक दफ़ा इसी तरह का मामला हुआ था, यानी इस हवाले से कि वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि उस वक़्त के जो अमीर अल मोमिनीन थे उन्होंने फरमाया कि 4 रकात हम पढ़ेंगे। उनका अपना इज्तिहाद था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे नहीं, 2 रकात पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने हमेशा 2 रकात पढ़ी और वहां पढ़ी 2 रकात जाती है, लेकिन जब अमीर ने 4 रकात पढ़ाई तो पीछे खड़े हो गए। किसी ने पूछा भी आपने कहा तो यह था, किया ये है। बड़ी जल्दी मौलवियों की तरफ, उलमा की तरफ उंगलियां उठती हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि देखो, वो एक मसला अपनी जगह पर था, लेकिन इत्तेहाद को, इत्तेफाक को कायम रखने के लिए मैंने इस इमाम की इक्तिदा के अंदर 4 रकात नमाज पढ़ ली। तो जहां तक दीन के अंदर हम इस अंदाज की चीजें मिलती हैं उनको इख्तियार कर लेना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आपस के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। हमारे एक भाई साजिद बीमार हैं, उनके बेटे अली बीमार हैं, और इसी तरीके के साथ मोहम्मद जमील साहब बीमार हैं, फुरकान नज़ीर की वालिदा बीमार है, मेरी वालिदा बीमार है, बहुत सारे साथी बीमार हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत कामिला आजला नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबा को वहाँ पर लौटा दे कि जो लोग दीन के बागी और बैतुल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की हुर्मत को पामाल करने वाले हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा हदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा हदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा हदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।
या अल्लाह इस मुबारक महीने में जो भी हम तमाम उम्मत मुस्लिमा से छोटी बड़ी नेकियां हो चुकी, या अल्लाह उनको कबूल मंजूर फरमा और उनको अल्लाह अपने अर्श के नीचे महफूज फरमा। या अल्लाह ये हमारी नेकियां ज़ाय ना हो जाएं। या अल्लाह हमारी नेकियों को अपने पास महफूज फरमा और हमें पूरी ज़िंदगी तक़वा वाली, तज़किये वाली, शुक्रगुजारी वाली, ईमान वाली, इस्लाम वाली नसीब फरमा दे। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों को इज़्ज़त और अज़मत नसीब फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह शाम, बर्मा, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। सब मुसलमानों की जान, इज़्ज़त, माल और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, सब अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह तमाम जिस्मानी और रूहानी मरीजों को सेहत कामिल आजला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। या अल्लाह तेरे अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है। सब बीमारों को शिफा कामिल आजला नसीब फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। या अल्लाह जिन लोगों के लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। इसके अलावा भी जितने मरीज हैं सबको सेहत कामिल आजला नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हमको सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा सलफ के रास्ते के ऊपर चला। अल्लाह महदिना सिरातल मुस्तकीम। या अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। जो भी गंदी निगाहें, मैली कुचैली निगाहें और गंदे मंसूबे और प्रोग्राम इस मुल्क के खिलाफ है, या अल्लाह सबको ज़मीन के अंदर दफन फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ये तेरे दीन के शायर हैं और कुफार इनकी तौहीन पर तुले हुए हैं और ये हमारी ईमानी कमज़ोरी है। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के अंदर ईमानी गैरत पैदा फरमा। ईमान के लिए, इस्लाम के लिए हमें जाग जाने की तौफीक नसीब फरमा और कुफार यहूद व हुनूद के जो भी मकर कैद चाले उनको ज़मीन के अंदर दफन फरमा। उनकी आंख के अंदर इस तरीके के साथ मट्टी और धूल डाल दे जैसे तूने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने मट्टी उठा के काफिरों की तरफ फेंकी थी और हर एक के आंख के अंदर उसके ज़र्रात चले गए थे और तूने फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। अल्लाह तूने बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए अबाबील परिंदों को भेजा था। आज हम तुझसे दुर्खास्त करते हैं कि या अल्लाह हम सबको अबाबील बना दे। या अल्लाह हमें सबको अपने दीन का मुहाफिज बना दे। हरमैन के बैतुल मुक़द्दस का हमें या अल्लाह मुहाफिज बना दे। तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसका मुहाफिज बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन आमीन। नबी अलैहिस्सलाम ईद की नमाज के बाद जब निकलते थे तो सहाबा किराम तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनका के कलिमात इस्तेमाल किया करते थे। और दूसरी बात जो है वो गले मिलने के हवाले से और हाथ वगैरह मिलाने के हवाले से है कि को गले मिलना तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक एहतियात का मसला है वो ये है कि अगर हाथ ना मिलाएं तो कोई हरज की बात नहीं है, बिलखुसूस इन मौजूदा हालात में। लेकिन सलाम करना और सलाम का जवाब देना ये ज़रूरी है, वो ज़ुबानी तौर पर भी हो सकता है। इसके बारे में रात वज़ाहत आ गई थी क्या शेख यासीन ज़फ़र साहब जो कमेटी का रुकन है वो मैंने भी सुन ली थी। बहरहाल एक दिन की गड़बड़ तो ये चाहे शुरू में हो ये चाहे आखिर में हुई है। जी जी, वो मैं सुन चुका हूँ।